हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, डबल कॉलम कैश बुक। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद हम इसकी टाइप समझेंगे और आखिर में हम अकॉर्डिंग टू टाइप्स इसकी एग्जांपल्स भी करेंगे। चलिए हम पहले मीनिंग क्लियर कर लेते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक होती क्या है। सबसे पहले आपको ये तो मालूम होगा कैश बुक की दो साइड्स होती हैं, एक रिसिप्ट साइड और दूसरी पेमेंट साइड। डेबिट साइड को रिसिप्ट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोलते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप प्लीज उस वीडियो को जरूर चेक करें और समझे। सिंगल कॉलम कैश बुक पहले समझ लें, उससे आपको ईजी हो जाएगा डबल कॉलम कैश बुक को समझना। ठीक है। अब डबल कॉलम कैश बुक वो कैश बुक होती है जिसमें दोनों ही साइड दो दो अकाउंट होते हैं अमाउंट के। जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक में तो ओनली कैश का कॉलम था, ठीक है। डबल कॉलम में क्या होगा, दो अकाउंट के कॉलम होंगे। अब वो दो कॉलम कौन से होते हैं वो आप डबल कॉलम कैश बुक की टाइप समझने के बाद जान जाओगे, ठीक है। वो टाइप जैसे टाइप के अकॉर्डिंग ही कॉलम होते हैं। ओके। अब डबल कॉलम कैश बुक की टाइप्स कितनी होती हैं? तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है हमारे पास डिस्काउंट एंड कैश कॉलम, दूसरी टाइप है हमारे पास कैश एंड बैंक कॉलम और तीसरी टाइप है हमारे पास डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। अब जैसे टाइप से ही क्लियर होता है कि दो कॉलम जो बनेंगे वो कौन से बनेंगे। जैसे पहले में डिस्काउंट और कैश कॉलम है, सो इस टाइप में हम डिस्काउंट अकाउंट और कैश अकाउंट का कॉलम बनाते हैं अमाउंट की प्लेस पे। मीन्स दो अकाउंट मेंटेन कर देते हैं हमें एक ही कैश बुक में, कितना डिस्काउंट दिया या फिर कितना डिस्काउंट रिसीव किया और कितना कैश रिसीव किया या फिर कितना कैश पे किया। ओके। बाकी सारे कॉलम सेम रहेंगे, फॉर्मेट एज इट इज जैसे पिछली कैश बुक का था हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का। जस्ट अमाउंट की प्लेस में दो कॉलम बन जाएंगे। अब पहला कॉलम हमारा कौन सा होता है? डेट का, दूसरा होता है पर्टिकुलर का, तीसरा होता है वाउचर नंबर का और चौथा होता है लेजर फोलियो का। और पांचवा हमारा जो होता था अमाउंट का, उसकी प्लेस में दो कॉलम बन जाएंगे, एक तो डिस्काउंट कॉलम और दूसरा कैश अकाउंट। अब सेकंड टाइप हमारे पास है कैश एंड बैंक कॉलम। अब इससे भी टाइप के नेम से क्लियर हो रहा है इसमें दो अकाउंट कौन कौन से बनेंगे, एक तो कैश अकाउंट बन जाएगा और दूसरा बैंक अकाउंट बन जाएगा। बाकी सारा फॉर्मेट सेम रह जाएगा। जो दो कॉलम है उसमें पहला लिख देंगे हम कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम, दोनों ही साइड, पेमेंट साइड भी और रिसिप्ट साइड भी, ठीक है। और लास्ट टाइप हमारे पास है डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। इसका भी नाम क्या है, डिस्काउंट एंड बैंक। सो इसमें कौन से दो अकाउंट बनेंगे, एक तो डिस्काउंट अकाउंट और दूसरा बैंक अकाउंट, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट सारे का सारा सेम ही रहेगा, बस दो कॉलम जो हमारे हैं उनका चेंज हो जाएगा नेम। पहला हमारा बन जाएगा डिस्काउंट और दूसरा बन जाएगा बैंक अकाउंट, दोनों ही साइड, रिसिप्ट साइड भी पेमेंट साइड भी, ठीक है। और जो हमारी दो टाइप है जिसमें डिस्काउंट कॉलम क्रिएट होते हैं, पहली और तीसरी, उसमें तीन लेजर कवर होते हैं। एक तो डिस्काउंट अलाउड, दूसरा जो भी कैश या बैंक और तीसरा डिस्काउंट रिसीव्ड। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड हमारे पास डिस्काउंट अलाउ आता है और क्रेडिट हमारा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। सो एक अकाउंट नहीं मेंटेन करते हम डिस्काउंट का, डिस्काउंट के हम दो अकाउंट मेंटेन करते हैं। एक तो हमारा एक्सपेंस होता है, दूसरा हमारा इनकम होती है, ठीक है। अगर डिस्काउंट के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसकी भी वीडियो आपको लिंक कर देता हूँ वही वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, उसको भी जाके एक बार चेक कर लीजिए। आपका डिस्काउंट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी तक अगर आप वीडियो से जुड़े हो तो प्लीज इसे लाइक करें और क्रिएटर का मनोबल बढ़ेगा आपके लाइक करने से। शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ और कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन है पिछली जितनी भी आपने वीडियो अभी तक देख ली है, और या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बाद में कर लेना कमेंट, मतलब कमेंट करें ताकि वीडियो हमारी और बूस्ट हो सके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब एग्जांपल कर लेते हैं। हम तीनों टाइप्स की एग्जांपल करेंगे, दो दो चार चार पांच पांच ट्रांजैक्शन के साथ कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी एग्जांपल नहीं करते ताकि आपको तीनों कंसेप्ट समझ लग जाए और आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए पूरे कंसेप्ट की डबल कॉलम कैश बुक की। सो चलिए अब एग्जांपल करते हैं पहली टाइप की, डिस्काउंट एंड कैश कॉलम। इस एग्जांपल में हमारे पास 6 ट्रांजैक्शंस हैं, तो हम उसको वन बाय वन करके रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। कैश बुक का फॉर्मेट मैं पीछे आपको समझा चुका हूं, वो सेम डिटो हम जहां पर बना लेते हैं।
और पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास 1 अप्रैल 2021 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। ऑनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, सो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश, मीन्स कैश आ रहा है ना। तो सब अब जब भी हम कैश बुक बनाते हैं तो हम जस्ट इस चीज का ध्यान रखते हैं कि कैश आ रहा है कि जा रहा है। अगर तो आ रहा है रिसिप्ट कॉलम में लिखेंगे, अगर जा रहा है तो पेमेंट कॉलम में लिखेंगे। ज्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे कोई रूल्स लगाने की, तो सिंपल सी बात हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर तो कैश हमारे पास आया तो रिसिप्ट कॉलम में लिख दो, रिसिप्ट साइड लिख दो, और अगर गया तो पेमेंट साइड लिख दो। ओके, तो पहली टाइप में ऑनर बिजनेस में कैश इन्वेस्ट कर रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, सो इसको हम रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। डेट कॉलम में जीयर कॉमन लिख लेते हैं 2021, 1 अप्रैल डेट लिख देंगे, और पर्टिकुलर में लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल से आया है कैश। ओके, अब जो कैश का कॉलम है उसमें हम लिख देंगे 50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 4 अप्रैल 2021 की, गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 एंड पेमेंट मेड इमीडिएटली एंड गेट ₹100 डिस्काउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, गुड्स जो है वो परचेज कर रहे हैं, सो कैश पे होगा ना, क्योंकि गुड्स खरीदने जाओगे तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना अपने आप को। जब भी आप गुड्स खरीदने जाते हो तो शॉपकीपर को तो आप पैसे दे के आते हो। सो हम क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, सो बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, तो एंट्री किस तरफ लिखेंगे, पेमेंट साइड, एग्जैक्टली। और डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं, हमने 10,000 वाली चीज 9900 में रिसीव कर ली, परचेज कर ली, सो हमें ₹100 का क्या हो गया, गेन हो गया, इनकम हो गई। ओके, सो अब पेमेंट साइड डेट कॉलम में लिख देते हैं 4 अप्रैल, ठीक है, और पर्टिकुलर लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट, और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में आ जाएगा ₹100 और कैश के कॉलम में आ जाएगा ₹9900। ओके, डबल कॉलम कैश बुक की आपकी जो पहली ट्रांजैक्शन है जिसमें दोनों ही अकाउंट ऑपरेट हुए हैं। ठीक है, समझ लगी ना, जे इजी है। अगर आपको नहीं समझ लगा तो आप एक बार कंपाउंड जर्नल एंट्री का टॉपिक चेक कर लीजिएगा, मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाके एक बार जो चेक कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 7 अप्रैल 2021 की, रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग ₹1,000। अब इस ट्रांजैक्शन में भी क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, क्योंकि हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, सो जे भी किस साइड आएगी, पेमेंट साइड। ओके, अब डेट कॉलम में डेट लिख देते हैं 7 अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट, और डिस्काउंट कॉलम में कुछ नहीं आएगा, कैश कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 1000। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है कैपिटल की, वो हम रिसिप्ट नंबर दे देंगे 1, और सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास परचेज की थी, वो भी हम वाउचर नंबर दे देंगे 1, और रेंट का हमारे पास वाउचर नंबर आ जाएगा 2। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रीड आउट करते हैं। 11 अप्रैल 2021 की, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड टू रिसीव पेमेंट इमीडिएटली अलाउ डिस्काउंट ₹100। अब इसमें हमने गुड्स बेची हैं 5,000 की, और पेमेंट जल्दी से रिसीव करने के लिए हमने ₹100 का डिस्काउंट भी दे दिया बायर को। ओके, सो अब हमने 5,000 की गुड्स 49,000 में दे दी, क्योंकि ₹100 का डिस्काउंट दे दिया ना, हमारा क्या हो गया, लॉस। तो जे क्या है हमारा, डिस्काउंट अलाउड, और पैसे आ रहे हैं मीन्स रिसिप्ट हो रही है, सेल कर रहे हैं तो वो हमें पैसे दे के जाएंगे ना, रिसीव हो रहा है तो वो कौन सी साइड आ जाएगा, रिसिप्ट साइड। ओके, सो इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं फटाफट। डेट कॉलम में लिख दो 11 अप्रैल, और पर्टिकुलर में लिख दो टू सेल्स अकाउंट, वाउचर नंबर में लिख दो जो भी आप बिल नंबर लिखना चाहते हो, सेल का बिल भी लिख सकते हो, रिसिप्ट नंबर लिखना चाहते हो, रिसिप्ट नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, आप 2 नंबर रिसिप्ट लिख दो, और डिस्काउंट कॉलम में लिख दो 100, और कैश कॉलम में लिख दो 4,900। सो अगर आपको समझ लग रहा है पूरा जैसे मैं समझा रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 12 अप्रैल 2021 की, सोल्ड गुड्स टू राम एंड सन्स फॉर ₹4,000। अब इस ट्रांजैक्शन में वो पेमेंट के रिगार्डिंग एकदम साइलेंट है, उसमें कोई भी बताया नहीं है कि पेमेंट की है या नहीं की। तो अगर पेमेंट की या नहीं की हमें नहीं पता, तो हमें इसको कौन सी ट्रांजैक्शन मानना होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसमें बायर का नेम गिवन है।
हमने गुड्स सोल्ड की हैं राम एंड सन्स को, गुड्स तो बेच दी राम एंड सन्स को, गुड्स चली गई, मीन्स वो बायर है, लेकिन राम एंड सन्स ने हमें पैसे दिए या नहीं दिए उसके बारे में वो साइलेंट है। तो हम इसे क्या, कौन सी ट्रांजैक्शन मानेंगे? क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती। कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं। अगर तो कैश हमें प्राप्त हो रहा तब रिकॉर्ड होगी, अगर कैश हम पे कर रहे हो तब रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड है, एक तो रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। कैश की रिसीव होगा हमें, जब भी रिसिप्ट होगी कैश की तो हम रिसीप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जब भी पेमेंट होगी तो हम पेमेंट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। इसका आप छोटा सा नोट दे दोगे अपने क्वेश्चन के एंड में कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। अगर आपको क्रेडिट बिजनेस ट्रांजैक्शन और कैश बिजनेस ट्रांजैक्शन और बेसिक टर्मिनोलॉजी अभी तक नहीं पता तो मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दे रहा हूं और आप चेक जरूर करिए। आपको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की हुई है कि कैसे बेसिक नॉलेज है अकाउंटिंग की वो हमने आपको दी हुई है। सो आप जरूर एक बार चेक करें उसको। हम तीनों की तीनों वीडियो के लिंक दे रहे हैं आपको। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास और लास्ट है जो 15 अप्रैल 2021 की पेमेंट सी फ्रॉम राम एंड सन्स ₹3,950 एंड अलाउड देम डिस्काउंट ₹50। अब हम जब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं तो उसमें इसकी ही पेमेंट के बारे में जिक्र किया हुआ है। सो हमें क्या पता चल गया अब क्वेश्चन पढ़ के कि जो जे ट्रांजैक्शन है उसमें पेमेंट नहीं हुई, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पेमेंट हुई हुई है। अब इसमें क्या है, हमें पेमेंट रिसीव हो रही है, राम एंड सन्स हमें पेमेंट कर रहा है 3,950 की और उसे बिजनेस डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 50 का। सो हमें क्या आ रहा है, पेमेंट रिसीव हो रही है, तो इसे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, डेट कॉलम में आ जाएगा डेट 15 अप्रैल और पर्टिकुलर में आ जाएगा टू राम एंड सन्स अकाउंट। वाउचर नंबर में आप 3 नंबर वाउचर डाल दो, लेजर फॉलो में कुछ नहीं लिखना, डिस्काउंट अलाउ में आप लिख दोगे ₹50 और कैश में आप लिखोगे 3,950 क्योंकि इतना ही कैश हमें रिसीव हो रहा है। ओके, अब जो हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो गई है, अब इसकी हम बैलेंसिंग कर लेंगे। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की बैलेंसिंग नहीं होती, उसका सब टोटल ही लगता है। डिस्काउंट अलाउड हमारे पास टोटल कितना आ गया 150 और डिस्काउंट रिसीव का टोटल हमारे पास कितना आ गया 100। ओके, अब कैश का हम बैलेंस निकाल लेंगे, रिसिप्ट साइड का टोटल लगा के सब्ट्रैक्ट कर देंगे पेमेंट साइड से। रिसिप्ट साइड का टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 50,000 प्लस 4,900 प्लस 3,950, टोटल हमारे पास आ गया 58,850। और क्रेडिट साइड का हमारे पास टोटल मीन्स पेमेंट साइड का टोटल कितना आ गया 10,900। अब 58,850 से 10,900 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। जो अभी तक बिजनेस के पास कैश पड़ा है वो हम करेंगे मंथ के एंड में 30 अप्रैल 2020 को निकाल लेंगे। लिखेंगे पर्टिकुलर में बाय बैलेंस कैरिड ऑन और कैश का बैलेंस कितना आ जाएगा 47,950। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, कैश एंड बैंक कॉलम की, उसकी भी एग्जांपल समझ लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास 8 ट्रांजैक्शंस हैं जो हम 1 बाय 1 पोस्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास 1 अप्रैल 2021 की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड बैंक बैलेंस 2 लाख। अब पहली ट्रांजैक्शन में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ऑनर बिजनेस में पैसे लगा रहा है, कुछ तो थोड़ा सा कैश लगा रहा है और थोड़ा सा बैंक में डिपॉजिट करा रहा है बिजनेस के बैंक अकाउंट में। अब जो सेकंड टाइप की कैश बुक है उसके भी सारे कॉलम सेम रहेंगे और 2 कॉलम चेंज हो जाएंगे। कैश, एक तो कॉलम बनेगा कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट। डबल कॉलम कैश बुक है, 2 अकाउंट इसमें मेंटेन होंगे। पिछली वाली में हमने डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव लिया था, इसमें हम कैश बैंक दोनों साइड। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट में जीआर लिख लेते हैं, कॉमन ही 2021 दोनों साइड में लिख देंगे और डेट हमारे पास आ जाएगी 1 अप्रैल। पर्टिकुलर में आ जाएगा टू कैपिटल क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा रहा है ऑनर, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। ओके, अगर आपको जर्नल एंट्रीज की हुई हैं आपने तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो होगी। अगर आपने जर्नल एंट्री अभी तक नहीं की तो आप सीधे कैश बुक पर आ गए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आप पहले जर्नल एंट्री को सीखें ताकि आपको काउंटिंग और भी इजी लगे। ठीक है, अगर आपने जर्नल एंट्री नहीं सीखी हुई तो मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट का लिंक दे दूंगा। आप प्ले लिस्ट शुरू से स्टार्ट करके एंड तक रीड आउट करें, उसको पढ़ें।
पर्टिकुलर में टू कैपिटल आ गया, वाउचर नंबर में हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारा रिसिप्ट नंबर है। और लेजर फॉलो में हम कुछ नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट में हम लिख देंगे 50,000 और बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे 2 लाख, क्योंकि कैश वो 50,000 लेकर आ रहा है और बैंक बैलेंस 2 लाख लेकर आ रहा है, वो उतना ही हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम। 2nd 4th अप्रैल की है हमारे पास 2021 की। गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 पेमेंट मेड इमीडिएटली बाय चेक। अब क्या इस ट्रांजैक्शन में हम गुड्स खरीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं बाय चेक। अब जिस भी क्वेश्चन में या जिस भी ट्रांजैक्शन में आपको पेमेंट लिखी हो बाय चेक की है, तो आपको क्या करना होता है, उसको माना होता है कि पेमेंट बैंक के थ्रू की है, कैश नहीं की। तो हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए देखते हैं। पहले तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट साइड आएगा ना, सो पेमेंट साइड इसको रिकॉर्ड करते हैं। डेट में डेट लिख लेते हैं 4th अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख देंगे बाय परचेज अकाउंट और वाउचर नंबर डाल देंगे 1। और जो अमाउंट आएगा वो कैश कॉलम में नहीं आएगा, वो आएगा बैंक कॉलम में, क्योंकि पेमेंट जो है चेक के द्वारा की हुई है। अगर पेमेंट चेक से करी है तो वो बैंक कॉलम में डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं 3rd 7th अप्रैल 2021 की। रेंट पेड फॉर द बिल्डिंग ₹1,000। अब बिल्डिंग का रेंट पे किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया ऐसे कि जो रेंट है वो चेक से पे किया या कैश से। तो अगर तो कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे कि कैश से पे किया है। ठीक है, सो इसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में पेमेंट साइड, क्योंकि पेमेंट हो रही है, रेंट पे कर रहे हैं। डेट कॉलम में हम लिख देंगे 7th अप्रैल, पर्टिकुलर में आ जाएगा बाय रेंट और वाउचर नंबर 2 आ जाएगा। लेजर फॉलो में कुछ नहीं आएगा, कैश अकाउंट में लिख देंगे 1,000 और बैंक कॉलम में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं हम 9th अप्रैल 2021 की। वेजेस पेड फॉर ₹2,500 बाय चेक। अब इस ट्रांजैक्शन में वेजेस की पेमेंट हो रही है चेक के द्वारा। सो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेट कॉलम में हम लिख देंगे 9th अप्रैल, पर्टिकुलर में लिख देंगे वाई वेजेस काउंट, वाउचर नंबर आ जाएगा 3 और पेमेंट कैश कॉलम में नहीं आएगी, बैंक कॉलम में आएगी, क्योंकि बाय चेक पेमेंट हो रही है 2,500। ओके, क्लियर है आपको? अगर क्लियर है सम तो कमेंट में जस्ट जरूर लिखें और लाइक करें वीडियो को। मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक करें, इससे क्रिएटर का मनोबल बढ़ता है, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो मुझे और वीडियो बनाने का, मुझे हेल्प करने का मन करता है सभी का। ठीक है, अब मैं फ्री में आपको वीडियो दे रहा हूँ तो आप मुझे कुछ फ्री में दे सकते हो। सब्सक्राइब के भी कोई पैसे नहीं लगते, लाइक के भी कोई पैसे नहीं लगते, कमेंट करने से आप एक खुशी स्प्रेड करते हो। तो प्लीज़ खुशियाँ स्प्रेड करें ताकि आप भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 5th 11th अप्रैल 2021 की। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 रिसीव्ड पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स हमने बेची हैं तो उसकी पेमेंट जो हमने रिसीव की है वो चेक से रिसीव की हुई है। सो इसको भी हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अब बेची है तो गुड्स जो पेमेंट रिसीव हो रही है तो ट्रांजैक्शन किस साइड आएगी, रिसिप्ट साइड। एग्जैक्टली, सो रिसिप्ट साइड डेट कॉलम में लिख देंगे 11th अप्रैल, टू सेल्स लिख देंगे, सेल्स और ये रिसिप्ट नंबर 2 आ जाएगा और कैश कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा। अमाउंट कहाँ पे आएगा, बैंक अमाउंट, बैंक कॉलम में कितना 5,000, क्योंकि पेमेंट जो रिसीव हुई है वो बाय चेक हुई है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 6th 12th अप्रैल 2021 की। सोल्ड गुड्स टू राम एंड सन ₹4,000। जैसे ये ट्रांजैक्शन हम पिछले भी एग्जांपल में कर चुके हैं डिटो, वो उसमें इसको क्या माना था, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैसे माना था, अगर आप नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th ट्रांजैक्शन है हमारे पास 14th अप्रैल 2021 की। कमीशन पे टू रोहन ₹100। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं रोहन को। सो पेमेंट हो रही है तो वो ये किस साइड आएगा, पेमेंट साइड। वेरी गुड, एग्जैक्टली, आपने सही सोचा। ठीक है, अगर आपने पेमेंट साइड नहीं सोचा तो मैं आपको बता देता हूं कि आप वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको समझ नहीं आया क्वेश्चन अगर आपको पेमेंट साइड नहीं पता चला तो कि ये पेमेंट साइड है कि दूसरी साइड है। सो प्लीज पूरी वीडियो को दोबारा देखें तो आपको और अच्छे समझ आएगा, आपको पता चलेगा कौन सी चीज पेमेंट साइड आएगी और कौन सी चीज रिसिप्ट साइड आएगी। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम में लिख देते हैं डेट 12 अप्रैल 2021 जो भी है, और पर्टिकुलर में आ जाएगा हमारे पास कमीशन अकाउंट, बाय कमीशन अकाउंट। ठीक है, वाउचर नंबर 4 आ जाएगा और लेजर फॉलो में हम कुछ नहीं लिखते, कैश कॉलम में 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा कि ये पेमेंट चेक से हुई है या नहीं। तो हम इसका कौन सी ट्रांजेक्शन मारेंगे, कैश। ठीक है,
क्योंकि पेमेंट कैश से तो होनी ही होनी है। अगर बाय चेक लिखा है तो फिर ही हम चेक से करेंगे, नहीं तो कैश ही मानेंगे। ठीक है, बैंक कॉलम ब्लैंक रह जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं, लास्ट ट्रांजैक्शन करते हैं 8 15 अप्रैल 2021 की। पेमेंट सी फ्रॉम राम एंड सन्स 4000 बाय चेक। अब राम एंड सन्स को हमने गुड्स बेची थी उधार पर, तो अब वो हमें पेमेंट दे रहा है, पर दे रहा है बाय चेक। तो इस पेमेंट आ रही है तो किस साइड आएगा? रिसिप्ट साइड। एग्जैक्टली। तो रिसिप्ट साइड इसको हम रिकॉर्ड कर देते हैं। डेट में आ जाएगा 15 अप्रैल, पर्टिकुलर में आ जाएगा टू राम एंड सन्स अकाउंट, क्योंकि पेमेंट कौन दे रहा है? राम एंड सन्स। तो रिसिप्ट नंबर में आ जाएगा 3 और कैश में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पेमेंट कहां से आ रही है? चेक से। तो चेक की पेमेंट कहां रिकॉर्ड होगी? बैंक में। ठीक है, बैंक कॉलम में हम इसको लिखेंगे 4000। ओके, अब जी आपकी ये भी एग्जांपल कंप्लीट होगी। अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। कैश का टोटल लगाएंगे, रिसिप्ट साइड का हमारे पास 50,000 आ जाएगा, और कैश का टोटल लगा लेते हैं पेमेंट साइड का, तो वो है हमारे पास 1100। अब 50,000 से 1100 माइनस करेंगे तो हमारे पास कैश का बैलेंस कितना आ जाएगा? 48,900। ओके, अब ऐसे ही बैंक का टोटल लगा लेते हैं। बैंक का टोटल लगाएंगे, बैंक की साइड 3 अमाउंट है, पहला है 2 लाख, दूसरा है 5,000, तीसरा है 4,000। इनका टोटल आ जाएगा 2,09,000। और बैंक की क्रेडिट साइड हमारे पास भी 2 अमाउंट है, 10,000 और 2,500। तो इसका टोटल भी हमारे पास आएगा 12,500। और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,96,500। ओके जी, आपका सम कंप्लीट हो गया। और जो ट्रांजैक्शन क्रेडिट किया उसका नोट तो आपने लिखना ही है, जैसे मैंने पिछले सम में भी लिखाया ना, वैसे डिटो नोट लिख देना है यहाँ पर भी। ओके, अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम वाली। ठीक है, इसकी एग्जांपल तो डिट्टो ही हम कर लेते हैं। जो पहली एग्जांपल की है वो ही डिट्टो ले लो आप। उसमें बस एक लाइन इस एग्जांपल में मैं ऐड करूंगा, दैट कि ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर मेड विद द बैंक अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैश अकाउंट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने पहले की थी कैश अकाउंट से, वो सारी की सारी अब बैंक अकाउंट से करेंगे इंस्टेड ऑफ बैंक कैश अकाउंट। मीन सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन आप मान रहे होगे अब, वो मान लो कि बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है। ओके, सो इन शॉर्ट जो भी सारा सम किया है वो डिट्टो ही रहेगा, कैश की प्लेस में बैंक का कॉलम आ जाएगा। अब जो ऑनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की जाए वो भी बैंक में इन्वेस्ट की है, वो कि हमने मान लिया, तो वो बैंक कॉलम में आ जाएगी। और जो हमने परचेज किया है वो बाय चेक किया है, तो वो भी बैंक कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, और जो हमने रेंट पे किया है वो भी बैंक कॉलम से किया है, तो वो भी बैंक कॉलम में आ जाएगा। और जो हमने सेल की है उसकी पेमेंट भी बैंक से रिसीव की है, वो भी बैंक कॉलम में आ जाएगी। डिस्काउंट का कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो वैसे ही रहेगा दोनों साइड, चाहे बैंक कॉलम हो चाहे कैश कॉलम हो। पेमेंट तो अगर हम कम ले रहे हैं तो वो डिस्काउंट लाउड में आ जाएगा, कम दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट रिसीव में आ जाएगा। वो तो सेम ही ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास डेट 15 अप्रैल की, टू राम एंड सन्स, वो भी बैंक कॉलम में आ जाएगी, क्योंकि उसको भी हमने मान लिया कि बाय चेक का पेमेंट आई है हमें, और डिस्काउंट लाउड में 50 आ जाएगा 50। अब जो हम इसका टोटल निकालेंगे, जो कैश का बैलेंस आया था वो ही हमारा बैंक का बैलेंस आ जाएगा 47,950। मैं आपको इजी करने के लिए समझा रहा हूँ कि बैंक और कैश में कंफ्यूज नहीं होना, वो डिट्टो चीज है, सेम ही है। चाहे ट्रीटमेंट बैंक से करो चाहे कैश से करो, ट्रीटमेंट एक ही होगा, क्योंकि दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। जहां तो पेमेंट हमें रिसीव होगी, जहां तो पेमेंट हमसे जाएगी। अगर तो पेमेंट रिसीव हो रही है, चाहे वो बैंक में रिसीव हो रही है चाहे कैश रिसीव हो रही है, तो वो रिसिप्ट साइड आएगा। अगर पेमेंट जा रही है तो चाहे वो बैंक से जा रही है तो चाहे कैश से जा रही है, तो वो भी पेमेंट साइड आएगा। ओके, सो चलिए आज के टॉपिक में इतना ही। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी से जल्दी। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।